वेलकम टू ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 25 जो है क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो कि जीके जीएस से संबंधित है और इसमें सभी विषयों से संबंधित प्रश्नों पे बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों पे बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है, तो आगे बढ़ते पहला प्रश्न जानते हैं, सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका कब रख दिया गया? तो सिलोन श्रीलंका को कहा जाता था। तो इसे 1972 की बात आता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 1972 में जो था श्रीलंका, जो ये सिलोन द्वीप जो है, पहले इसमें 1972 में लंका इसे कहा गया। 1972 में इसे लंका कहा गया। बाद में 1978 में इसके आगे में श्री लगा करके इसे 1978 के बाद से श्रीलंका नाम से जाने लगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, वोल्टा नदी किस देश में बहती है? ऑप्शन है केनिया, घाना, नाइजीरिया, कांगो। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यदि वोल्टा नदी की बात करें तो ये जो है अफ्रीका जो महाद्वीप है, ये पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली जो एक अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली एक नदी है। यदि इस नदी की बात करें तो इस नदी की जो प्रारंभ होती है यह नदी बुर्किना फासो देश से, जो पश्चिमी हम लोग अफ्रीका कह सकते हैं महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में है, वो इसी देश से प्रारंभ होती है और आगे चल के ये घाना देश से होते हुए बहती है। तो इस प्रश्न के अनुसार, जो ऑप्शन के अनुसार, घाना देश बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाइडेस्पिच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। हाइडेस्पिच कौन सी नदी पर थी? ऑप्शन है झेलम, सिंधु, व्यास, रावी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है, झेलम बिल्कुल सही है। तो पंजाब के शासक पोरस के साथ जो ये सिकंदर जो है उनकी युद्ध हुई थी 326 ईसा पूर्व में, और इस युद्ध को हाइडेस्पिच के युद्ध भी कहा जाता है और इस युद्ध को झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था, इसलिए इस युद्ध को झेलम का भी युद्ध जो है कहा जाता है। हाइडेस्पिच जो है इसे झेलम के नाम से भी जाना जाता है और इसका झेलम नदी का पुराना जो नाम था वीतस्ता का युद्ध भी इसके कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ब्रह्मगिरी, मेहरगढ़, धौलावीरा, बनावली। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मेहरगढ़ में जो कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले थे, यहाँ से गेहूं और जौ फसल के साक्ष्य मिले थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन रावी, सिंधु, चिनाब या झेलम। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही, चिनाब के जो तट पर जो है, चिनाब नदी के तट पर मांडा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी बिंदु माना जाता है, उत्तरी सीमा माना जाता है, ये मांडा जो चिनाब नदी पे स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता जो हड़प्पा है, स्थल की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? ऑप्शन है दयाराम सहनी, आर डी बनर्जी, जॉन मार्शल या एम व्हीलर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जॉन मार्शल। उस समय जब सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई हुई थी 1921 ईस्वी में, दयाराम सहनी जो थे, तो उस समय महानिदेशक जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के, वो जॉन मार्शल थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? ऑप्शन है 38वें संविधान संशोधन, 39वें, 42वें या 45वें। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था, जो 1976 में हुआ था, इसमें 3 शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे। उनका ये जो बात करते हैं वो शब्द, एक समाजवादी जो इस क्वेश्चन में पूछा गया, एक धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द को जोड़े गए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि बताना है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या हुआ था। तो इसका आप लोग को जवाब कमेंट में देना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत के लोगों की मताधिकार का जो न्यूनतम आयु 21 से घटा करके 18 कर दी गई? ऑप्शन है 59वां, 60वां, 61वां संविधान संशोधन या 62वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इस प्रश्न को उत्तर की बात करें तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 की बात आती है। इसमें जो है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो मतदान करने की जो आयु है 21 वर्ष से 18 वर्ष तक 18 वर्ष कर दी गई थी, 21 से 18 कर दी गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय जो है राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है जब? ऑप्शन है, ऑप्शन सुनिएगा, कैबिनेट इसकी सलाह देती है, मंत्रिपरिषद इसकी सलाह देती है, राष्ट्रपति को इसकी आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट सलाह देना चाहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति को इसकी आवश्यकता होती है, तब ये जो उच्चतम न्यायालय है राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देते हैं। ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 143 बताता है, यदि राष्ट्रपति को सलाह की जरूरत हो, आवश्यकता हो, तो उच्चतम न्यायालय से वो
सलाह ले सकता है, लेकिन ये जो सलाह होगी ये राष्ट्रपति पे बाध्यकारी नहीं होगी कि ये सलाह को उन्हें मानना ही पड़ेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है बोहाग बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का त्योहार है? ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, असम या अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी असम बिल्कुल सही है। बोहाग बिहू असम जो राज्य है इसमें मनाया जाता है। अगले प्रश्न की और बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य या नाटक है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या बात करते हैं। तो ऑप्शन आप लोग को आंसर बताना है। तो ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन जो है बिल्कुल सी जो छत्तीसगढ़ है, बिल्कुल सही है। पंडवानी नृत्य की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। यदि बात करते हैं मध्य प्रदेश का कुछ नृत्य की बात करें तो कर्मा, ज्वारा, मटकी, ये सब जो मध्य प्रदेश के कुछ है। महाराष्ट्र की बात करें तो एक यहाँ का महत्वपूर्ण जो तमाशा जो नृत्य है, जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तमाशा किस राज्य का नृत्य शैली है, तो ये महाराष्ट्र का है। यदि कर्नाटक की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य का है। तो इस प्रश्न का उत्तर पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगले प्रश्न में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 दिसंबर, 17 मार्च, 21 जून, 25 जनवरी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? आत्मनिर्भरता की बात करते हैं किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? तो ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो है आत्मनिर्भरता का जो है ये उद्देश्य रखा गया था। यदि बात करते हैं तो इसकी यदि समय अवधि की बात करें तो 1969 से लेकर के 74 तक की बात आती है, ये समय अवधि है। इसी के बीच में एक 1971 में आम चुनाव हुए थे इनके बीच में, और इसकी जो मुक्ति आत्मनिर्भरता और इसी में एक जो नारा था गरीबी हटाओ का नारा भी इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है इंडिया विंस जो फ्रीडम की बात करते नामक इंडिया विंग्स फ्रीडम की बात करते नामक जो पुस्तक है किसने लिखी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू की बात आती है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है, या सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन जो बी सही है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की बात करते हैं इंडिया विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कौन सी थी? ऑप्शन है मद्रास, मछलीपट्टनम, सूरत या हुगली। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली जो प्रेसिडेंसी जो है ये सूरत थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने का उपकरण क्या कहलाता है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या बैरोमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यदि बात आती है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हाइग्रोमीटर। यदि वायु की सापेक्ष आर्द्रता की बात करती है तो ये हाइग्रोमीटर सही है। यदि बात करते हैं हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर जो होता है द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की बात करते हैं, यदि प्योरिटी की बात करते हैं मिल्क की, तो ये इलेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है। अब बैरोमीटर की बात करें तो वायुमंडलीय दाब इनसे मापा जाता है। तो हम लोग ये चार भी देख लिए थे। अगले प्रश्न देख लिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है या नहीं के बराबर है, अनुन्मेय है। ठीक है, अनुन्मेय की बात आती है तो ऑप्शन जो ए बिल्कुल सही है, बढ़ता है। इसका जो जब लोहे पे जंग लगता है तो क्या होता है, इसका जो वजन क्या होता है, बढ़ता है। अब क्यों होता है इसको जानते हैं हम लोग। क्या होता है कि जब ये लोहे पे जो जंग लगता है, आर्द्रता की उपस्थिति में जो ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया जो है, ये लोहे पे जो जंग है ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लोहे पे जो जंग लगता है और ये लौह ऑक्साइड परिवर्तन हो जाता है। जब ये जंग लगना चालू हो जाता है आर्द्रता में और ऑक्सीजन के सापेक्ष में, तो क्या होता है लौह ऑक्साइड बन जाता है, जिस कारण क्या होता है लोहे के साथ जो ऑक्सीजन का भी क्या हो जाता है भार हो जाता है, जिस कारण से लोहे पे जो जंग लगता है इससे उसका वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। ठीक है, गाजर, पका आम, धनिया पत्ती या पेठा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन जो है ए और बी दोनों हो सकता है। ठीक है, गाजर एवं पका आम। यदि बात करते हैं पका आम में एक विटामिन सी भी पाया जाता है। ओके, तो ये गाजर जो है एक बढ़िया उदाहरण है और ये पका आम भी है। ठीक है, ज्यादातर गाजर ही पूछा जाता है। तो अगले इस पे आओ जानते विटामिन ए की बात करते हैं तो इसको रेटिनॉल के भी नाम से जाना जाता है, रेटिनॉल। और यदि बात करते हैं ये कौन से, ये वसा में घुलनशील वाले विटामिन है, वसा में घुलनशील होने वाले ये विटामिन है। ओके, और इसकी जो कमी से होता है विटामिन ए की कमी से एक होता है रोतंधी नामक रोग हो जाता है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा।
तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। एशिया की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ओके, अगला बात करते हैं अलग, जो अगला प्रश्न होगा, हुमायूं नामा कौन सी कृति? ऑप्शन है गुलबदन बेगम, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, गुलबदन बेगम, फैजी, हुमायूं या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न की बात करते हैं तो हुमायूं नामा की रचना जो है गुलबदन बेगम जो है इनके द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राउफ किस राज्य की प्रमुख नृत्य शैली है? यदि राउफ की बात करते हैं तो ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है। राउफ की बात करते तो जम्मू कश्मीर राज्य की जो है राउफ महत्वपूर्ण नृत्य शैली है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 85। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में जो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आनंद, मखली गोसाल, राघुलोभद्र या उपाली। तो इस प्रश्न को उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मखली गोसाल जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के पहले शासक कौन थे? मुस्लिम शासक की बात आती है, दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक की बात आता है। तो इस प्रश्न के उत्तर जो होगा बिल्कुल ऑप्शन डी जो बिल्कुल सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक के रूप में जाना जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, अगला प्रश्न है लास्ट, ये अंतिम आज का प्रश्न होगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में या किस राज्य में है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, केरल राज्य में जो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और यदि इस वीडियो का आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से हम लोगों को प्राप्त ये जो इनका पीडीएफ है प्राप्त कर सकते हैं। तो तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।